ऐसी कोई बात नहीं है गौहर। रामायण की वजह से तुम्हें जो दुख पहुंचा है। बैठे सरदार। नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूं, इतनी जल्दी में कि तुम्हारी बात भी नहीं मान सकता। मगर एक बात याद रखना गौहर, हम औरत की बहुत इज्जत करते हैं और तुम्हारे खौफ तुम्हारे अपने वहमों का नतीजा है। तुम्हारे नुकसान की तलाफी कर दी जाएगी। खुदा हाफिज। एहसानों के बोझ ने मुझे चुका तो दिया है, लेकिन मैं ये बोझ जरूर उतारूंगी। आप सरदार गौराम की बात कर रही हैं या सरदार चाकर की? दोनों की। तुम दुआ करना किसी की जिंदगी को। जी। अब शेख मुरीद और रानी उम्र के उस मुकाम तक आ पहुंचे हैं जहां पर वालिदैन को उनके बारे में देखे हुए ख्वाबों की ताबीर में कुछ जल्दी हो जाती है। मैंने इस बारे में कभी आपसे मुख्तलिफ तो नहीं सोचा। अल्लाह हमारी सोचों और अमल को नेकी से वाबस्ता रखे। हमने दुनिया इन्हीं दो बच्चों के रूप में कमाई है और ज़ैदों के इस खानदान की बका इन्हीं से वाबस्ता है। इस दुनिया में रहते हुए दुनियादारी की सोचों से आजाद रहना मुश्किल है। मैं खुद इस कर्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। दोनों एक ही दस्तरखान पर बड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझते हैं और फिर मेरी और तुम्हारी सोच भी एक है। क्यों न दोनों की मंगनी कर दी जाए? ठीक है, मुझे इससे क्या इख्तिलाफ हो सकता है? रामेन आपका बग ले गया सरदार। घोड़सवारों का एक दस्ता आंधी की तरह आया और ऊंटों को घेर कर ले गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह वाक़या कैसे हुआ और क्यों कर हुआ। अब इस कदर खुली दुश्मनी के बाद बात वाज़ेह हो गई है कि गौराम को अपने बेटे पर कोई इख्तियार नहीं रहा। अभी हमें अपने इस्तेकाम के लिए बहुत कुछ करना है सरदार। कम से कम गौराम की खामोशी इस साजिश में जरूर शामिल है। जो तुम कह रहे हो वो मैं भी समझता हूं, लेकिन याद रखो मरनवानी, गौराम सब कुछ हो सकता है लेकिन मुनाफिक नहीं। सरदार, मीर अब्तान और मीर बीगर ने हमारे ऊंट रामेन से वापस छीन लिए और मीर अब्तान ने गले में शामिल आपका वो ऊंट भी वापस कर दिया जो उन्होंने अपना कौल निभाने के लिए अपने पास रखा था। मैं मीर हेप्तान और ब्योरख की बहादुरी से खुश हूं। सनी और शौरा का इलाका मीर हेप्तान को इनाम में दिया जाता है। मैं तुम्हारे रवैये से मुस्तरब हूं रामायण। अगर तुम ये चाहते हो कि रिंद और लाशार एक दूसरे के सामने आ खड़े हों तो ये बड़े दुख की बात है। बराबरी की सतह पर जिंदगी गुजारने के लिए बंदे को अक्लमंद होना चाहिए। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है बाबा। हेप्तान और ब्योरख के हाथों हमारे बेशुमार आदमी मारे जा चुके हैं और अब फैसला कबायली रिवाज के मुताबिक होना चाहिए ना। तो दूसरों के ऊंट जब हाँक कर लाओगे तो तुम्हें नताइज के लिए भी आगाह रहना चाहिए। सरदार, ऊंट लाने का मसला तो हमारे और चाकर खान के दरमियान था। ऊंट तो वापस भी किए जा सकते थे। इस पर कबायली जुर्माना भी हो सकता था। हेप्तान और ब्योरख को कच्ची में बैठकर फरीक बनने का कोई हक नहीं था, जबकि रामायण और उसके साथियों से कोई कत्ल नहीं हुआ, बल्कि हमारे बेशुमार आदमी मारे जा चुके। बगैर ऐलान जंग के ऐसी सूरत हाल पैदा कर देने के जिम्मेदार हेप्तान और ब्योरख हैं।
बदकिस्मती से हम ऐसे मकाम पर आ गए हैं कि बदला लिए बगैर तमाम कबीला मुंतशिर हो जाएगा और रिवाज के पैरवी के बगैर अब हमारे पास कोई चारा नहीं। अब और क्या किया जा सकता है? सरदार, अब हम खुली दुश्मनी की जद में आ चुके हैं। या अब रिवायती मसालियत ही से सद की जा सकती है, वरना ये शिद्दत से भड़क उठेगी। वापसी का दरवाजा दोनों के लिए बंद हो चुका है। हाँ तो ठीक है, अब कुछ भी हो, बहरहाल चाकर को फैसले के लिए मेरे पास आना हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। सैदान, आल दो। अल्लाह की अमान, हालात कुछ ठीक नहीं लगते। खैर तो है। मीर गौराम खान के काफी आदमी मारे जा चुके हैं और कुछ नुकसान सरदार चाकर खान का भी हुआ है। तस्फिये की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। लगता है कोई बड़ी तबाही आने वाली है। बाबा, लोग पड़ाव खाली कर रहे हैं, तुम सुनाओ। अल्लाह खैर करे। सुना है जब किसी इलाके पे कहर खुदाबंदी नाजिल होता है तो परिंदे भी घोंसले छोड़ देते। बाबा पान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। गौहर, ये तमाम वाकयात तुम्हारे सामने हैं। मैं खैर लेकर तुम्हारे पास आया हूं। ग्वाराम भी तुम्हारे पास आ चुका है, इसलिए उसे तुम्हारा लिहाज बाहर सूरत करना है। फिर तुम औरत हो, तुम्हें वो रवाज के मुताबिक खालियात नहीं लौटाएगा। बाबा, ये दो सरदारों का मामला है और आप तो मेरी हैसियत से वाकिफ हैं। मैं जानता हूं, हमें यह सब कुछ नेकी समझकर करना है, अमन के लिए, खुदा की बंदों की बेहतरी के लिए। हाँ, ग्वाराम ये कह रहा था कि चाकर खान को उसके पास आना चाहिए। सरदार चाकर इन हालात में ये सब कुछ नहीं करेगा। बाबा, अगर कुछ तो खून मेरे जाने से रुक सकता है तो मैं तैयार हूं। अगर कोई अताब सरदार चाकर की तरफ से हुआ तो मैं उसे सह लूंगी। तो फिर बेटी जल्दी करो, इससे पहले कि शर की ताकतें तमाम दरवाजे बंद कर दें, हमें खैर की इब्तिदा करनी चाहिए। वाकयात आपके सामने हैं, बात तफसीलात की नहीं, बात हमारे आदमियों के खून बहा की है, जिससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। और इतनी बड़ी हकीकत के सामने तफसीलात बेमानी होकर रह जाती हैं। सरदार, मैं सिर्फ खैर के जज्बे से आई हूं। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई भी रंजिश हो, मैं उसे भी दूर करने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई रंजिश नहीं है। मेरा जो तुमसे शादी के बारे में सवाल था वो सिर्फ तुम्हारी तन्हाई और बेवगी के हवाले से था। तुम एक औरत हो और मैं तुम्हारी पहले भी इज्जत करता था, अब भी। मुझे तुम्हारे एहसासात का लिहाज न होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आया था कि रामायण की गलती थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे उसमें शामिल कर लो। मैंने अपने सवाल के हक का इजहार किया था और तुम्हें जवाब के लिए आजाद समझा था। सरदार, हम आपके पास सिर्फ खैर की उम्मीद लेकर आए। जो हुआ
वो हम सबको तबाह करने वाला अमल है। सरदार, जब जंग की वजह से लोगों का जुनून बढ़ रहा हो तो उन्हें सलामती की तरफ लाना हर एक का फर्ज है। तुम दोनों के लिए मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि चाकर खान सिर्फ तस्फिये के लिए मुझसे मिल ले। बाबा, आपके यहां अगर चाकर खान फैसले के लिए आना चाहे तो मैं बातचीत करने पर तैयार हूं। बाबा कौन है? बाबा तो किसी काम से सेवी गए हैं। सेवी से तो मैं आ रहा हूँ, मैंने रास्ते में नहीं देखा। आप खड़े क्यों हैं? आए बैठे। बाबा अगर यहाँ होते तो जरूर बैठता, लेकिन अब नहीं। क्यों? तुम इस वक्त यहाँ अकेली हो, मेरा बैठना मुनासिब नहीं, और यही हमारी रवायत है। लेकिन ये भी तो हमारी रवायत है कि घर आए मेहमान कुछ खाए पिए बगैर वापस जाए। मैं बाबा के लिए सरदार चाकर का पैगाम लाया हूँ। तुम उसे बता देना कि सरदार चाकर खैर के लिए आपके यहाँ मीर गौराम से मिलने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं बता दूंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शायद बहुत जल्द तुम्हारे बाबा से कुछ मांगने के लिए दोबारा आ जाऊं।